जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज़मानिया सर पे। तो आज के इस वीडियो में सीखेंगे हम लाभ हानि का प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। तो सबसे पहले लाभ हानि में कौन कौन से शब्द से प्रश्न बनाए जाते हैं उसे हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए बोर्ड पे चलते हैं। जैसे होता है क्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य, तीसरा होता है लाभ हानि और फिर एक होता है लागत मूल्य। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य जिस मूल्य पे वस्तु को खरीदा जाता है उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं, और विक्रय मूल्य जिस मूल्य पे वस्तु को बेचा जाता है उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। लाभ किसे कहते हैं मेरे दोस्तों? जिस मूल्य पे वस्तु को खरीदा जाता है उससे यदि ज़्यादा दाम में बेचा जाए तो उसे हम लाभ कहते हैं। और हानि जिस मूल्य पे वस्तु को खरीदे हैं और उससे कम यदि बेच रहे हैं, कम दाम में बेच रहे हैं तो हमको हानि होती है, यानी हम उसे हानि कहते हैं। लागत मूल्य अगर किसी वस्तु को तैयार करने में जितना खर्च लगता है उसे हम लागत मूल्य कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी गई, इस सौदे में कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। चलिए सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। 500 रुपये में खरीद कर, यानी इसका क्रय मूल्य 500 रुपया में खरीद कर 600 रुपये में बेच दिया गया है, तो विक्रय मूल्य 600 रुपया है। तो कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। इसमें दो प्रश्न पूछा है, पहला कुल लाभ पूछा है और फिर उसके बाद प्रतिशत लाभ पूछा है। तो सबसे पहले लाभ निकालेंगे। लाभ बराबर क्या होता है दोस्तों, देख लेते हैं कि यदि 500 रुपये में खरीदे हैं और 600 रुपये में बेच रहे हैं तो कितना ज़्यादा में बेचे हैं? 100 रुपया। तो लाभ कैसे निकलेगा? विक्रय माइनस क्रय। ये दोस्तों जो है लाभ का फार्मूला है, इसको आप लिख सकते हैं विक्रय माइनस क्रय। इससे लाभ निकलेगा और आपका ये जो हो जाएगा 600 माइनस 500 बराबर हो जाएगा 100 रुपया। दोस्तों ये लाभ जो है निकल के आ गया 100 रुपया। तो ये हमारा एक हल हो गया। अब हमें बताना है प्रतिशत लाभ बताना है। लाभ हमारा निकल के आ गया है 100 रुपया। अब हमसे पूछ रहा है प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हमें एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। उससे पहले यदि आप इस तरह से लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। जैसे कि ये 100 रुपया है, 100 रुपया को तुलना कर रहा है किससे? 500 से। इसी 500 में हमें देखना है कि ये 100 रुपया कितना प्रतिशत है। तो इस 100 रुपया को ऊपर लिख देते हैं, जो निकालना होता है उसको ऊपर लिख देते हैं और जिससे तुलना किया जाता है उसको नीचे लिख देते हैं। ये नीचे लिख दिए और प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए हम 100 से गुना कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 5 दूनी 10, ये आ जाएगा आपका 20%। यदि आपको फार्मूले से लगाना है तो आप फार्मूले से भी लगा सकते हैं। प्रतिशत लाभ का फार्मूला होता है लाभ गुने 100 बटे में क्रय मूल्य। ये आपका लाभ प्रतिशत लाभ निकालने का फार्मूला है मेरे प्यारे दोस्तों। अब चलिए आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों दूसरा प्रश्न है, एक कुर्सी की लागत 180 रुपये आई, उसे 216 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? मेरे प्यारे दोस्तों एक कुर्सी को बनाने में 180 रुपया लगा है, तो आपका वो क्रय मूल्य है ना, तो लागत मूल्य क्रय मूल्य ही होता है। तो इसमें जो है क्रय मूल्य दिया है 180 रुपये और
216 रुपये में बेचा गया है, तो विक्रय मूल्य 216 रुपये है। तो प्रतिशत लाभ निकालने से पहले हमें लाभ निकालना होगा। तो लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय, इससे निकलेगा। तो आपको लाभ निकालने के लिए 216 में से 180 घटा दीजिए। तो 216 में से 80 अगर घटाएंगे तो आएगा 36। ये हमारा लाभ निकल के आ गया। तो ये जो 36 रुपये लाभ मिला है मेरे प्यारे दोस्तों, ये किस पे मिला है? आपके क्रय मूल्य पे मिला है, आपके लागत मूल्य पे मिला है। तो इसी को प्रतिशत में बताना है कि ये 36 रुपये कितना प्रतिशत है, किससे तुलना कर रहा है? आपके क्रय मूल्य से, लागत मूल्य से। तो जिसको पूछा जाता है उसको ऊपर लिखते हैं और जिससे तुलना किया जाता है उसको नीचे लिखते हैं। प्रतिशत में जानने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। तो 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 18 दूनी 36 और 10 का गुना 2 में करेंगे तो आ जाएगा 20%। ये जो है आपका आंसर निकल के आ जाएगा।